हम लोग थे बेंगलोर में। एक भाई जो अपने बड़े भाई से जुदा हो गए थे, एक छोटा सा नेगेटिव व्यवहार मन में कैसे खटास पैदा कर देता है, बात बता रहा हूं। और खटास यूं पैदा हो गई, हम थे बेंगलोर में और एक भाई जो अपने बड़े भाई से जुदा हो गया था, और बात ही बात में हमने कहा, मैंने कहा भाई आप जुदा क्यों हो गए अपने बड़े भाई से? क्या कहा? आप जुदा क्यों हो गए? अब देखो उसकी घटना, कैसे हम अपने व्यवहार में छोटी सी चूक खा जाते हैं। उसने कहा बाप जी, मैं अपने बड़े भाई को पिता की तरह सम्मान देता था, उनको बहुत इज्जत देता था, मैंने कभी घर की अर्थव्यवस्था में बुद्धि नहीं लगाई कि बड़े भाई साहब है वो सब कर रहे हैं, मुझे कहाँ दिक्कत है। पर एक दिन हमारे बड़े भाई साहब, वो कहते हैं बाजार गए हुए थे, कुछ सामान खरीद कर लाए थे, और मेरा भी बच्चा है 6 साल का और बड़े भाई साहब का बच्चा है 9-10 साल का, और वो आते समय 2 डेयरी मिल्क खरीद कर लाए। देखना आगे बात, डेयरी मिल्क समझ गए ना, वो जो टॉफी आती है खाने की, चॉकलेट। बड़े भाई 2 डेयरी मिल्क खरीद कर लाए, एक ली 50 रुपए की, एक ली 10 रुपए की। ठीक है, तो 50 रुपए वाली थोड़ी मोटी होती है, उसको सिल्क ऐसा लिखा रहता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, डेयरी, किसी बच्चे को मालूम है क्या, डेयरी मिल्क पे रहता है सिल्क। और जो 10 रुपए की आती है उस पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है, वो पतली पतली मतलब वो होती है। तो अब उसका अपन नाम रख दें 50 रुपए वाली सिल्की और 10 रुपए वाली मिल्की, और क्या। तो 2 डेयरी मिल्क खरीद कर लाए। अब आप बुद्धि लगाओ, उन्होंने 2 डेयरी मिल्क किसके लिए ली होगी? बच्चों के लिए। अब ये भी बुद्धि लगाओ कि घर में 2 बच्चे हैं, तो एक 50 के लिए, एक 10 के लिए, तो किसके लिए 50 के लिए होगी, किसके लिए 10 के लिए होगी? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, खड़े हो जाओ। 50 के लिए, छोटे भाई के बच्चे के लिए 10 के लिए ली। पक्की बात? खुद के बच्चे के लिए 50 के लिए और छोटे भाई के बच्चे के लिए 10 के लिए। आपको क्या लगता है, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया या कहीं चूक खा गए? चूक खा गए। अब देखो बात क्या होती है, चूक क्या खा गए। वो घर आए, सिट डाउन, वो घर आए और घर आते ही देखा सामने दोनों बच्चे खड़े हैं और दोनों को आवाज दी, मुन्ना आ जाओ, दोनों आओ, दोनों आओ फटाफट, मैं तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क लाया। संयोग की बात, बड़े भाई को पता नहीं था कि छोटा भाई सामने ही खाना खा रहा है, बैठा हुआ कोने में। छोटे भाई ने जैसे बड़े भाई को आते देखा तो उसकी नजरें अपने आप चली गई और उसने देखा कि दोनों बच्चे बड़े भाई साहब के पास गए हैं। बड़े भाई साहब ने जेब में हाथ डाला और दोनों डेयरी मिल्क बाहर निकाली, तो देखा इधर खड़ा है छोटे भाई का बेटा और इधर खड़ा है खुद का बच्चा, पर इस हाथ में आ गई सिल्की और इस हाथ में आ गई मिल्की। मतलब इस हाथ में आ गई क्या, 50 रुपये वाली, और इस हाथ में आ गई 10 रुपये वाली। और सामने कौन खड़ा है, इधर कौन खड़ा है, जिधर 50 वाली आई उधर छोटे भाई का बेटा खड़ा है, और जिधर 10 वाली आई उधर क्या है, खुद का बेटा खड़ा है। बड़े भाई साहब ने कहा चलो फटाफट अपनी दोनों आंखें बंद करो। बच्चों ने आंखें बंद कर ली, पर उन्हें यह नहीं पता था कि बच्चों ने तो आंख बंद कर ली है, पर छोटे भाई की आंख अभी भी खुली है। और तब उन्होंने कहा छू मंत्र जादू का कंतर, चलो। यूं करते हुए अपने दोनों हाथ यूं किए। क्या हो गया, सिल्की किधर गई, किधर, बोलो ना फटाफट बोलो, किधर, खुद के बेटे की तरफ। और मिल्की, इस 40 रुपए के व्यवहार की चूक ने छोटे भाई के मन में खटास पैदा कर दिया और बात बढ़ते बढ़ते दोनों भाइयों के अलग होने की नौबत आ गई। मैं इसलिए कहता हूं, अपने घर में और किसी चीज के आप मालिक बने या ना बने, पर बड़े व्यवहार के जरूर मालिक बनिए मेरे भाई। घर में बड़ा वो नहीं होता जिसके पास धन ज्यादा होता है, घर में बड़ा वो भी नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, घर में बड़ा वो होता है जो घर में अपने दिल को हमेशा बड़ा रखता है। क्या रखता है, क्या रखता है, बोल लो, क्या रखता है, किसको बड़ा रखता है, अपने दिल को बड़ा रखता है, अपने मन को बड़ा रखता है, अपने दिलो दिमाग को बड़ा रखता है। वही व्यक्ति तो दूसरों के दिलों में राज करता है।